माननीय सदस्य श्री अमरा राम जी। माननीय सभापति महोदया, आपने समय दिया इसके लिए आपका आभार। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से जो चर्चा एसआईआर और चुनाव सुधार पे चल रही है उस पे भाग लेने के लिए समझता हूँ कि ये हर साल हर जनवरी में वोटर लिस्ट अपडेट होती थी। जिसकी मृत्यु हो गई उसको हटाने का काम करते थे, जो 18 साल के हो गए उनका नाम उसमें जोड़ने का काम करते थे। फिर ये एसआईआर की जरूरत कहाँ पड़ गई? केवल नोटिफिकेशन एसआईआर का निकाला गया जब भी नागरिकता का सवाल लेने का सवाल आ रहा है। मैं समझता हूँ जिसने 60 दफे वोट दे दिया, इस 75 साल की आज़ादी में जिसने 60 दफे वोट दे दिया, आज चुनाव आयोग उससे भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहा है। मतलब पूरे देश के 95 करोड़ लोगों से फार्म 6 नंबर भराया जा रहा है। 6 नंबर फार्म केवल जो पहली दफे वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए है, लेकिन पूरे देश के नागरिकों को केवल और केवल इस बात के लिए कि किस तरह से घुसपैठियों के नाम से जो सांप्रदायिकता के आधार पे 2 से सत्ता तक पहुंचे हैं, उसी सांप्रदायिकता के आधार पे लोगों का माइंड मेकअप करने के लिए और पूरे देश के करोड़ों लोगों को परेशान करने के लिए अब जिसकी उम्र 95 साल है उसके लिए फोटो खिंचाने की जरूरत हो गई, उसको 6 नंबर फार्म भरने के लिए जरूरत हो गई। और निश्चित रूप से इससे उन लोगों वोटर लिस्ट से बाहर होंगे इस एसआईआर के माध्यम से जो कमाने खाने के लिए पलायन करते हैं। मैं समझता हूं जो सबसे पहले इस एसआईआर का प्रयोग बिहार में किया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरी बैंक से कह रहे थे कि 35 लाख लोगों ने 6 नंबर फार्म नहीं भरा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कितने उनमें से घुसपैठिए हैं? ये पिछले तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, क्यों नहीं निकाला उन्होंने? बड़े बड़े हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं ये एसआईआर इसलिए है कि देश में जो घुसपैठिया घुस गए हैं उनको बाहर करने के लिए एसआईआर है। तो फिर बताएं सरकार, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस 35 लाख में से कितने लाख घुसपैठिया हैं जो आज तक 11 साल से इस देश में रह रहे थे और जिनको निकालने की जिम्मेदारी सरकार पे थी, वो निकाल नहीं पाए। इसलिए आज केवल और केवल और ये भी बताएं कि ये 35 लाख जिन्होंने 6 नंबर फार्म नहीं भरा है उनमें कितने लोग ऐसे हैं अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए बिहार से बाहर पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां बिहार के लोग अपने परिवार सहित अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार तैयार नहीं होगी। और किस तरह से आमादा है, ये पहली बार है जो बीएलओ बनाए गए हैं एसआईआर के लिए। अभी जो 12 राज्यों में अभी एसआईआर हो रही है, क्या हालत है? दर्जनों ऐसे बीएलओ जिन्होंने इसकी प्रताड़ना के कारण अपने जीवन लीला समाप्त कर दी है, क्या वो भी घुसपैठिए थे? मैं समझता हूं केवल और केवल उस गरीब का, कोई भी अमीर आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी कहीं विदेश में भी है तो ऑनलाइन अपना फार्म भर देगा, लेकिन सभापति महोदया वो गरीब आदमी आजादी के 75-76 साल बाद भी अपने जीवन को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए अपने मूल स्थान से बाहर पलायन करता है। वो न पढ़ा लिखा है न ऑनलाइन भर सकता है, इसलिए उसका वोटर लिस्ट से आउट होने का काम करेगा। इसलिए आज निश्चित रूप से जहां सुधार की बात है, सुधार नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूं पहली बार इस चुनाव को जिस तरह से कॉर्पोरेटीकरण करने का काम किया है, यही एनडीए की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आए। केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है जिसने कहा कि न केवल आज तक किसी भी कॉर्पोरेट के पैसे से चंदा लेकर के चुनाव नहीं लड़ा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को गैर कानूनी घोषित किया। क्या वो पैसा लौटाएंगे? आज जिस तरह से
गैर कानूनी काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से आज उस चुनाव आयोग को सिलेक्शन में जो लोग थे, इस बाकी प्रधानमंत्री एलओपी होगा और चीफ जस्टिस ऑफ सर्वोच्च न्यायालय का होता था, उसको हटाने का काम किसी ने किया है तो इसी सरकार ने किया है और उसकी जगह लगाया है कि उस कैबिनेट का एक कैबिनेट मंत्री होगा। तो 3 में से 2 तो सत्ता पक्ष के होंगे और 1 एलओपी होगा। तो निश्चित रूप से ये इसको चुनाव को स्वतंत्र होने से रोकने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कॉर्पोरेट के पैसे से निश्चित रूप से जब कॉर्पोरेट ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड समाप्त कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, तो फरवरी में कैबिनेट ने टाटा कंपनी को ये सेमीकंडक्टर के 2 कारखानों के लिए 44,203 करोड़ रुपए सब्सिडी के नाम से देने का काम किया और उसका नतीजा यह आया कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले टाटा कंपनी ने 758 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे उनमें भी 80-85% सत्ता पक्ष के आने का काम किया है। इसलिए आज सुधार जब भी हो सकता है, निष्पक्ष हो, कॉर्पोरेट पैसे पे पाबंदी लगे और आप फंड से पैसा इलेक्ट्रोल के लिए दिया जाए, वरना कॉर्पोरेट का जैसे राजस्थान में कहावत है कि जिसकी खाए बादरी उसकी बजाय हाजरी। अगर पैसे कॉर्पोरेट के पैसे से कोई पार्टी चुनाव लड़के आएगी तो निश्चित रूप से जीतने के बाद उसी के लिए कानून बनाएगी, उसी के लिए सेवा करने का काम करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि निष्पक्ष चुनाव हो और ये जब टेक्नोलॉजी में एडवांस देश जो हमारे से आगे हैं वो वापिस ब्लड पेपर पर आ गए, तो ये ईवीएम मशीन जिसपे पूरे देश में आज है और यही भारतीय जनता पार्टी 15 साल पहले कह रही थी ईवीएम खराब है, अब यह खुद जीत गए, मीठा मीठा हाउ अब खारा खारा तू। इसलिए मेरा निवेदन है ये लोगों में विश्वास जनतंत्र में होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का जनतंत्र है, इसलिए मैं इस एसआईआर का पार्टी की ओर से विरोध करता हूं। धन्यवाद, आपने समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी।